क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? हमारी जान निकल गई थी पाखी एंड यू वर ब्लडी लिसनिंग टू म्यूजिक। I knew it. I knew ये नाटक कर रही है, कुछ नहीं करेगी। अरे लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? यहाँ पर तो फैमिलीज की जान हलक में आ गई है। पता नहीं हमने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया, तुम्हारे पापा ने हमें क्या क्या कह दिया। एंड ऑल यू कैन से इज हुआ क्या? Can't believe this, पाखी। I can't believe this. आज तुम्हारी वजह से अधिक को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक होते हुए रह गया है। उसने अपने आप को कैसे संभाला ये हम ही जानते हैं। हम भागते भागते यहाँ पर आए और तुम अनबिलीवेबल। सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? क्या हो गया? बाहर आओ, बाहर आओ। नाइस। अरे और दिखाओ। ये वाली अभी किंजल भाभी ने भेजी है। एक मिनट पीछे जाओ, पीछे जाओ। That's my girl, मेरी अनु। इस स्माइल के लिए मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ लिम्पी। अब अगर किसी ने इसकी स्माइल छीनने की कोशिश की, कान्हा जी की सौगंध, आग लगा दूंगा। अधिक ठीक है ना तुम? ठाकुर जी की कृपा है अधिक कुमार, ये कुछ हुआ नहीं। आप सब ऐसे लुक्स क्यों दे रहे हैं मुझे? क्या किया मैंने? तुमने मैसेज में जान दे दूंगी ऐसा कहा था। बोलो, ऐसा कहा था? अरे मूर्खी, जब भगवान अक्कल बांट रहे थे तो कहा थी। सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड कर रही थी। अधिक, तुमने मेरा वॉइस नोट सबको सुना दिया क्या? हाउ कुड यू? Oh my God! How innocent! Oh! अधिक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्यों तुमने सबको सुना? It was our thing. No, it was your thing. I love you, I'm missing you, कुचिकू, flying kisses, ऐसे वाला मैसेज नहीं था जो अपने पास रखता। मैं अपनी जान दे दूंगी, ये मैसेज था। सिर्फ जान देने वाला मैसेज नहीं, मैं जान दे दूंगी और उसके बाद जिम्मेदार तुम होगे वाला मैसेज। उसके बाद देखो इसको, बड़ी बड़ी आंखें करके कैसे एटीट्यूड में खड़ी है। इट्स आवर थिंग बोल रही है। अगर तुम्हें इतनी सी खरोच भी लगती ना तो मेरा भाई तो जेल पहुंच जाता। बच्ची है। बच्ची नहीं है बा, बेवकूफ है। आप दोनों बीच में मत पड़िए प्लीज। पाखी, ये मेरी फैमिली है, सो बिहेव। फैमिली माय फुट। पाखी, अरे तुम्हारी अक्ल खराब हो गई है क्या? घास चरने गई है? कोई भी ऐसा मैसेज सुनेगा तो उसकी जान निकल जाएगी। आई कैन ओनली इमेजिन कि अधिक पे बेचारे पे क्या बीती होगी। अरे झगड़ा, रोना, गाना सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा मैसेज भेजना और ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहां से आता है? मैं कुछ पूछ रहा हूं बेवकूफ। ऐसी स्टूपिडिटी तुमने क्यों की पाखी? तो मैं और क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन नहीं था मतलब? अरे आई हैड टू डू दिस। अधिक मुझे इग्नोर कर रहा था, मेरा फोन नहीं उठा रहा था। एक मैसेज किया तो भागा भागा आया ना। अरे मुझे ये करना पड़ा। कितना मजा कर रहे हैं ये लोग। ये देखो, छोटी कितना खा रही है। शी इज एंजॉयिंग अस। खाने से ना मुझे भी देख के भूख लगने लगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ अच्छा बना के लाता हूँ। जैसे अनु मैम बनाती है वैसा? नहीं डिम्पी, उसके जैसा कोई नहीं बना सकता। वो तो एकदम बेस्ट है, टोटली फट्टे चक। चक। आप काम कीजिए, मैं बना कर आती हूँ। अच्छा सुनो डिम्पी, भाई और भाभी से भी पूछ लो अगर उन्हें कुछ चाहिए, और अधिक से भी पूछ लेना। क्या हुआ?
वो लोग कहीं गए हैं। कहाँ चले गए? पता नहीं, आपके बारे में पूछ रहे थे लेकिन तब आप कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी थे। बट What? बहुत टेंशन में लग रहे थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सीरियस इशू है। फोन करके पूछता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? अधिक ने भी नहीं उठाया। समर ने भी बोला था कि डांस एकेडमी जाना है। 15 मिनट्स पहले पिक करने आने वाला था बट आया ही नहीं अभी तक। अमर भाई, और कितनी देर लगेगी? ट्रैफिक ज्यादा है भाभी, थोड़ा टाइम जाएगा। क्यों कर रही है अनुपमा, क्यों कर रही है? अनुज ने इतना समझाया फिर भी तो चिंता की गठरी सर पे लाद के घूम रही है। क्यों? छोड़ देने, कम से कम आज के एक दिन के लिए छोड़ दे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। अमर भाई, समर ने जितना हो सके जल्दी निकलना है। मतलब सेफ रहना है। कोई दूसरा रास्ता है तो बताइए ना, गाड़ी तेज नहीं भगानी है। कोई दूसरा रास्ता है क्या यहाँ से? मम्मी, हाँ आप क्यों स्ट्रेस ले रही है? मना किया था ना। हाँ हाँ मम्मी, सब ठीक है। हाँ, कान्हा जी करे सब ठीक ही हो। क्या कहा तुम्हें मैसेज करना पड़ा? हाँ पापा, नहीं करती तो अधिक नहीं आता। शट अप! शट अप! अरे तुझे पता भी है कि तूने क्या बोला है? ये कोई ऐसी बात है कि इतनी कैजुअली कोई बोले? मजाक है क्या? और तुम अपनी बात मनवाने के लिए किसी को ऐसे ब्लैकमेल करो? और अगर अधिक नहीं आता तो? या गुस्से में तुम्हारा वॉइस नोट नहीं सुनता तो? सॉरी पापा, लेकिन डेस्परेट टाइम्स पे ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं। अरे भगवान, ये लड़की अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। यार अधिक, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। अब तुम आ गए हो तो लेट्स टॉक इन प्राइवेट। चलो अधिक, चलो अधिक। अरे यार, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? साइको हो क्या? तुम चिल्ला क्यों रहे हो अधिक? माना कि तुम्हें बुलाने के लिए मैंने तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया, लेकिन शादी के पहले तुम भी यही करते थे ना। मिल नहीं पाते थे तो तुम इमोशनली ब्लैकमेल करते थे मुझे कि आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मन नहीं लग रहा है। और मैं थोड़ा लेट होती थी तो तुम भी ऐसे ही मैसेजेस भेजते थे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, जान जा रही है, ऑल दैट। जान जा रही है और जान दे दूंगी मैं ना, जमीन आसमान का फर्क होता है पाखी। ये प्यार में वो क्यूट पपी फेसेस बनाना और ऐसी सिचुएशन में ऐसी घटिया बात करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। नो अधिक, वो भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी और ये भी वही है। तुम्हें याद है शादी के पहले हमारे फर्स्ट किस के लिए भी तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था। बाकी शट अप! देख तो लो तुम कहाँ खड़ी हो और क्या बातें कर रही हो। अरे तुम जो करो वो ठीक है, मैं बोल भी नहीं सकती क्या? बाकी इनफ। शादी से पहले रिजॉर्ट भी तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके ले गए थे, ये कह के कि तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। For God's sake, पाखी, ये हमारी पर्सनल चीजें तुम सबके सामने अखबार की तरह क्यों छाप रही हो? और मैंने कब तुम्हें फोर्स किया, जरा बताना। शादी से पहले ना शादी के बाद तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया मैंने। और अब ये घटिया इल्जाम मुझ पे मत लगाना कि तुम्हें किस भी मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना किया था। बस करो। अरे बड़े बूढ़ों का तो लिहाज करो। बोलने से पहले जरा सोचो तो सही कि यहाँ कौन कौन खड़ा है। वनराज प्लीज अपनी बेटी को संभालो यार, समझाओ ऐसे कि ऐसी हरकत करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा इसी का नुकसान होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, लड़कियां ये बात क्यों नहीं समझती? कोई भी लड़की की एक गलत स्टेटमेंट या सोशल मीडिया पोस्ट लड़की की जिंदगी खराब कर सकता है, चाहे वो स्टेटमेंट झूठी हो या मजाक में कही गई हो। गवर्नमेंट ने लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए हैं, उन्हें यूज करो, मिसयूज मत करो। अगर सेंस ऑफ पावर है तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये लॉज लोगों के प्रोटेक्शन के लिए बने, ना कि इसीलिए कि लड़कों को धमकाए और अपनी बात मनवा ले। ये बात तू बोल रही? याद है ना तूने क्या किया था पहले समर के साथ, फिर वनराज के साथ? बाप प्लीज, गलती मैंने की थी, इसीलिए मैं 1 सेकंड में समझ गई थी कि पाखी क्या कर रही है। यार प्लीज प्लीज, आप लोग अपने ओपिनियंस ना अपने पास रखिए। ये अधिक और मेरे बीच की बात है। अब मैं उसे कुछ भी मैसेज भेजूं आप लोगों को क्या?
अगर अधिक नहीं आता तो क्या तुम अपनी जान ले लेती? गलती तुम करती, बेवकूफी तुम करती, लेकिन गलती की सजा तो मेरे भाई को भुगतनी पड़ती ना। बाकी हम तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुमने अभी किया वो गलत है और दोबारा ऐसी हरकत मत करना। अरे समझना तो दूर, लुक एट हर एटीट्यूड, कैसे खड़ी है, कैसे बोल रही है। वनराज तो चुप है। मैं इनकी जगह होती और मेरे भाई अधिक ने ऐसा किया होता ना तो 2 थप्पड़ लगाती, अक्ल ठिकाने आती। देखो वनराज, हम पाखी की चिंता करते हैं तभी हम यहाँ पर भागे भागे चले आए। तुम अच्छी तरह जानते हो पाखी का एक गलत कदम हम सब पे भारी पड़ सकता है। एक की जान जाएगी और दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम लोग एज पेरेंट्स बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम इसे समझाओ। इसका क्या है, ये घर में बैठे बैठे पुलिस को फोन कर देगी और फिर अधिक या हम पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक देगी। सच और झूठ का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले बदनामी होगी और वो भी दोनों परिवारों की। जस्ट शट अप, ओके? पाखी तुम्हारे ससुर की तरह है वो। हाँ तो ससुर की तरह बिहेव करे ना, सास की तरह आँख क्यों लगा रहे कि पुलिस बुला लेगी? अरे मैं पागल थोड़ी हूँ। हाँ हो, तुम पागल ही हो और तुमसे बड़ा पागल तो मैं हूँ जो तुमसे प्यार कर बैठा। किसने कहा था तुमको प्यार करने को? मैं नहीं आई थी तुम्हारे पीछे की लव मी, तुम मेरे पीछे पड़े थे। ओ रियली? तो वो लाइकिंग क्या थी? वो मेरे से प्यार से बात करना, मीठी मीठी बातें करना, स्माइल करना, वो क्या था? लड़कों का ना यही प्रॉब्लम है, लड़की दोस्ती में हंस के बात कर लेती है और तुमको लगता है कि लड़की लाइक करती है। एक सेकंड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ना ही स्टूपिड हूँ कि मुझे लाइकिंग और दोस्ती में फर्क नहीं पता। या तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, बहुत लड़कियों को घुमाया है तुमने। पाखी चिल्लाओ मत अधिक। और ये बेचारे बनने की एक्टिंग ना यहाँ मत करो। तुम वही हो जिसने मम्मी को कंट्रोल करने के लिए मुझे फंसाया था। हाँ मैंने प्लान बनाया था, लेकिन जब तुमसे प्यार किया था ना तो सच्चा प्यार किया था। और उसका क्या, जब तुम्हारे लिए मैं अपनी दी के अगेंस्ट चला गया था। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे? जबरदस्ती में तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी कि लव मी? जबरदस्ती शादी तो करवाई थी ना। मैंने बोला था कि फैमिली वालों के डिसीजन का इंतजार कर लो, लेकिन तुमने क्या बोला? मुझे तो उन पे भरोसा ही नहीं है, यही बोला था ना तुमने। और तुम्हारे कहने पे मैं अपनी फैमिली वालों के अगेंस्ट किया, उसका नतीजा देख ही रही हो तुम। हाँ तुम तो बच्चे थे ना, मैंने बोला भागो तो तुम भाग लिए, मैंने बोला शादी कर लो तो शादी कर ली तुमने। तब भी तो तुमने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था। क्या बोला था तुमने कि अगर अधिक तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, यही कहा था ना? अच्छा, तब इमोशनल ब्लैकमेलिंग सही थी और अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट शट अप पाखी। यू शट अप अधिक। अरे बस करो, बस करो, ये घर है, कबूतर खाना नहीं। बापूजी, रोज वही चिल्लम चिल्ली, रोज वही कलेश। अरे थकते नहीं हो क्या तुम लोग? बापूजी जरा आप शांत रहिए प्लीज। बापूजी प्लीज प्लीज अब बैठ जाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ मैं। बाबूजी अपनी दवाई लीजिए प्लीज। पानी पी। अरे कोई अनुपमा को बुलाओ। खबरदार जो उसे फोन किया तो। हाँ बाप प्लीज, मम्मी को कोई परेशान नहीं करेगा। अरे पर एक वही है जो ये सब संभाल सकती है। क्यों, क्या लॉजिक है? और स्वीटी को मम्मी से ऐसा कौन सा प्यार है कि मम्मी के आने पे ये मान जाएगी? अरे लड़ाई इन दोनों की, शादी इन दोनों की, तो मम्मी बीच में क्यों आए? माँ है वो। अरे तो आप भी तो दादी हो, आप संभाल लो ना। वरना हमेशा की तरह एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में मम्मी आएगी, स्वीटी को कुछ कहेगी, लोग कुछ कहेंगे एंड इन दी एंड सबकी प्रॉब्लम मम्मी की प्रॉब्लम बन जाएगी। तो सॉरी बा, लेकिन मम्मी को कोई नहीं बुलाएगा। आई अग्री, हर बात में अनुपमा अनुज को घसीटने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, उनकी भी तो कोई लाइफ है। अरे उसकी बेटी का घर टूट रहा है, उसका यहाँ होना जरूरी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अनुपमा घूमने कैसे जा सकती? यहाँ हम सब लोग परेशान हो रहे हैं और उसे क्रिसमस पार्टी सूझ रही। अरे उसे थोड़ी पता था कि उसके पीछे पाखी के ड्रामों का नेवर एंडिंग चैप्टर शुरू हो जाएगा। ऊपर से वो किंजू बेबी और परी को भी लेकर गई है। अरे कुछ तो अकल की बात किया कर, परी इन दोनों को मना लेती। बापूजी अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अनुपमा को बुलाऊंगा, उसे आना पड़ेगा। नहीं आएगी अनुपमा।
उसे यहां आना चाहिए। क्यों भाई? There is no logic to it. वो नहीं आएगी। बुलाओ उसे। नहीं आएगी। उसे आना होगा। तुम इतने एंटाइटल्ड क्यों हो वनराज? इतने हक से मेरी बीवी को बुलाने वाले तुम होते कौन? अनुपमा नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मैं आ गया हूं, जो बात करनी है मुझसे कहो। वैसे तुम्हें यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया है। करेक्ट। जैसे तुम्हें भी मेरे घर में किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन तुम आए थे पाखी के लिए, तो तुम ये समझ लो कि मैं भी यहाँ अधिक की वजह से आया हूँ। पाखी मेरी बेटी है। अधिक भी मेरे बेटे जैसा है। अब अनुपमा पाखी की माँ है। अनुपमा मेरी बीवी है। पाखी उसकी जिम्मेदारी है। और अनुपमा मेरी जिम्मेदारी है। आमिर भाई हो गया? कितना समय और लगेगा? थोड़ा टाइम जाएगा मैम। टायर को भी अभी पंचर होना था। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? जरूर वहां कुछ हुआ है। आमिर भाई सुनो ने, हाँ ये लोग सो रहे हैं, एसी ऑन रखिएगा, इन्हें सोने दीजिए और घर पे संभाल के पहुंचा दीजिएगा। मैं टैक्सी लेकर निकलती हूँ। जी जी मैम। अनुपमा को बुलाओ। तुम्हें कौन सी जबान में समझाऊं वनराज कि तुम्हें एक बार में बात समझ में आ जाए कि अनु यहां नहीं आएगी। तुम दोनों लड़ना बंद करो बेटा। वी, अनुज, प्लीज आज नहीं। मुझे डिम्पी ने बताया बा कि भाई, भाभी और अधिक कितने पैनिक होके घर से निकले हैं। इन लोगों को फोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मेरी समर से बात हुई तो पता चला कि यहां हो क्या रहा है। लेट मी मेक वन पॉइंट वेरी क्लियर। मैं यहाँ किसी के झगड़े में पड़ने नहीं आया हूं, और ना ही ये कहने आया हूं कि किसने गलत किया, किसने सही किया, किसने ज्यादा, किसने कम। नो, नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। लेकिन पाखी ने जो वॉइस नोट भेजा, जिसकी वजह से यहाँ ये सारा ड्रामा चल रहा है, दैट वॉज रॉन्ग ऑन पाखी's part. वेरी रॉन्ग। हम आज तक पाखी की हर गलती को भूलते आ रहे हैं, इग्नोर करते आ रहे हैं, ये सोच के कि ये छोटी है, इसका बचपन चल रहा है। लेकिन टेल मी वन थिंग पाखी, कि तुम्हारा बचपन कब खत्म होगा? शादी के बाद भी नहीं खत्म होगा। सोचो वनराज, अगर बेवकूफी में पाखी ने कोई भी ऐसी गलती सही में कर दी और अधिक और मेरे परिवार पे बात आई, तो इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आज ये लोग तुम्हारे परिवार वाले हो गए। जब इसी परिवार ने तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हारा बिजनेस हड़पने की कोशिश की थी, तब तो तुम खुद ही इन्हें अपने उस महल से निकालने पे उतारू हो गए थे। क्या हो गया था तब? पुरानी बातें सारी भूल गए तुम? पुरानी बातें मैं करता नहीं वनराज, लेकिन अगर तुम चाहो तो कर सकता हूं। और अगर पुरानी बातें की तो फिर सारी पुरानी बातें बाहर आएंगी। फिर ये भी बाहर आएगा कि पाखी और भाभी ने मिलके प्लान किया था। अनु और मेरे से बिना पूछे मेरे लाखों रुपए खर्च किए थे। सो फॉर योर ओन गुड डोंट गो देयर। अच्छा, तो आज तुम यहाँ पे पाखी के बड़ी बन के नहीं आए हो, अधिक के अंकल बन के आए हो। तुम अधिक के ससुर नहीं बन पाए तो मुझे अधिक का अंकल बनना पड़ा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सबके सामने खुलेआम छाती ठोक के कर रहा हूं अनुज। तुम्हारी तरह नहीं, जो कभी पाखी का तो कभी अधिक का बाप बनने की कोशिश करता है। अभी तक तो मैंने किसी का बाप बनने की कोशिश की नहीं है येट। अच्छा, तो उस दिन अचानक अंदर का टीचर जाग गया था जो पाखी को वहां बुला के तुमने लेक्चर दिया था। अरे गलती हो गई महाराज, गलती हो गई, क्योंकि मैं दोनों साइड को बराबर लेके चलना चाह रहा था, बट अब नहीं। आज वनराज मैं सिर्फ अपने परिवार के साथ खड़ा रहूंगा, मेरी फैमिली के साथ। ओ, तो अब तुम मेरी तेरी पे उतर आए। मेरी तेरी तो हमेशा से था, लेकिन फर्क यह है कि तुम्हारे लिए मेरी तेरी था और मेरे लिए हमारा था। बट अब नहीं, अब लकीर खींचने का वक्त आ चुका है। आज से, इनफैक्ट अभी से, जो तेरा है वो तेरा और जो मेरा है
वो सिर्फ मेरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।